लेवल पर जनता ने मौका दिया, वहाँ पर हम एक मॉडल नगर पालिका बनाकर दिखाएंगे, एक ऐसा मॉडल जैसा हमने दिल्ली में दिया है। आप कहाँ आजम खां का इतिहास हो गया, वो उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो चुका है, लगभग से नहीं है। कंफर्म पक्का कह रहे हैं आप रुहेलखंड समाचार के बारे में कह रहे हैं कि आजम से कोई झगड़ा नहीं है। किसी जाति लड़ाई किसी से नहीं है। किससे? पॉलिटिकल लड़ाई किससे? किसी से नहीं है। मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। आजम खान से भी हमारी कोई जाति लड़ाई। और रहा नूर महल का सवाल, तो उसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे कि कांग्रेस में रहकर कैसे भाजपा का लोग काम कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक सिक्के के दो पहलू के तौर पे ये लोग काम करते। आज हमारे साथ रुहेलखंड से जुड़े हैं फैसल लाला साहब, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश पर स्तर पर प्रवक्ता हैं पार्टी के, और उन्होंने काफ़ी समय से आजम खान से लड़ाई लड़ी। आजम खान जब सत्ता में थे तो फैसल लाला रामपुर में नहीं बल्कि लखनऊ दिखते थे, और बहुत संघर्ष के बाद फैसल लाला आज ऐसे मुकाम पर हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश फैसल लाला को बाखूबी आम आदमी पार्टी के नाम से जानने लगा है। फैसल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि समाजवादी पार्टी आखिरकार जो आजम खान है वो आपके दुश्मन क्यों बने? देखिए, वक्त की बात है। हम जब आजम खान की सरकार थी तो जनहित के मुद्दों को उठाते थे। जहाँ जहाँ भी जातियाँ होती थीं तो उसको मुद्दा बनाने का काम, लखनऊ तक लेकर जाने का काम रहता था हम लोगों का। तो आजम खान को पसंद नहीं था, वो टारगेट करते थे कि उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ क्यों उठा रहा है। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई थी और एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है सपा के दौर में। और एक विपक्ष को जो करना चाहिए वो सारी जिम्मेदारियां हमने उस दौर में भी निभाई हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज भी हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रामपुर के अंदर आम आदमी पार्टी के बैनर पे हम लोग लड़ रहे हैं। फैसल भाई, ऐसा विपक्ष जो अभी उप विधानसभा चुनाव हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी को सामने से वॉकओवर दे दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी अभी 2022 के जनरल इलेक्शन में लड़ी थी और बहुत मजबूती से हम लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन अब इस उपचुनाव में हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसकी मुख्य वजह यह है कि दो राज्यों के अंदर हमारी पार्टी बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। एक गुजरात के अंदर, दूसरा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में, और हरियाणा में भी हमारे प्रत्याशी लड़े। उसके साथ रामपुर में उपचुनाव हुआ तो हमारे सारे लीडर एक तो इंगेज थे गुजरात के अंदर और दिल्ली एमसीडी में। दूसरी चीज़, हमारा यूपी के अंदर एक बड़ा फोकस निकाय चुनाव पर था, तो हम निकाय चुनाव को फोकस करते हुए चल रहे थे। इस वजह से हमने उसको छोड़ा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपने दलील रख दी कि भाई हमने यूँ छोड़ दिया। गुजरात में भी जीते और राज्यों में भी जीते, ये एमसीडी दिल्ली में भी जीते। जनता तो नहीं जानती, जनता कह रही कि फैसल लाला साहब ने सेटिंग कर ली। अब देखिए, ये तो मुझे तो नहीं लगता किसी जनता ने ऐसा कहा हो। ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। हो सकता है कि आप का व्यू हो ये, लेकिन मैंने जो एक मोटी मोटी बात है वो बताई कि हमारी पार्टी ने बाई इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। और एक हमने नहीं, और भी पार्टियां हैं। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस ने भी नहीं उतारा, प्रगतिशील ने भी नहीं उतारा। अभी आप पार्टियों को उदाहरण देने लगे फैसल भाई। मान लीजिए बसपा भ्रष्टाचार करे, कांग्रेस करे या और पार्टी करे, तो आप भी करेंगे क्या? हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इस देश के अंदर आए हैं अपना एजेंडा लेकर, और एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ हम दिल्ली और पंजाब के अंदर गिना दिया फैसल भाई ने कि भाई रामपुर उपचुनाव हुए, हमने चुनाव यूं नहीं लड़ा कि सब बसपा ने नहीं उतारा, हमने नहीं उतारा। मैंने ये नहीं बताया कि, मैंने ये नहीं कहा कि बसपा ने नहीं उतारा इसलिए हमने नहीं उतारा। मैंने ये कहा हमारा बड़ा फोकस निकाय चुनाव पर है। हम इस वक्त पूरी उस तैयारी में लगे हुए हैं। जनपद रामपुर के अंदर अलग अलग नगर पालिका फैसल लाला की एक रिपोर्ट थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, आजम को हारना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है, पत्रकार बंधु अपने हिसाब से सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पार्टी का फैसला जो है उसको सर्वोपरि होना चाहिए। पार्टी ने बाई इलेक्शन में प्रत्याशी नहीं उतारा, उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हमारे लीडर इंगेज थे, दूसरा यूपी के अंदर हम लोग निकाय चुनाव पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि जनता तो इन चीज़ों पढ़ती नहीं भाई। कुछ उसको रामपुर चुनाव से मतलब था। फैसल लाला रामपुर के नेता हैं, बड़े हैं, रामपुर में अच्छी पहचान है फैसल लाला की, उत्तर प्रदेश में तो है ही।
तो लेकिन लोग दिमाग में तो यही गूंजा ना कि भाई जैसे नूर महल ने समर्थन कर दिया, तो क्या क्या अंदर से आपका भी समर्थन था क्या? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये तो आप का तर्क हो सकता है। और रहा नूर महल का सवाल, तो उसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे कि कांग्रेस में रहकर कैसे भाजपा का लोग काम कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पे ये लोग काम करते हैं, सांठ-गांठ करते हैं, गठबंधन करते हैं। हमारी पार्टी गठबंधन में, सांठ-गांठ में कोई विश्वास ही नहीं रखती है। मतलब आपने कांग्रेस को भाजपा को एक सिक्के के दो पहलू बता दिए और आपने अपने आप को बकओवर कर लिया। बिल्कुल, इसमें क्या गलत है, आप बता दीजिए। नहीं, आपने तो समर्थन कर दिया ना भाई, क्योंकि फैसल लाला का दुश्मन आजम खान और दो दुश्मन भाई भाई। देखिए, बात दुश्मनी की नहीं है, पॉलिटिकल विचारधारा की लड़ाई है। आज़म खां जब गलत काम कर रहे थे तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, उसके खिलाफ हम मुखर होकर बोल रहे हैं। बिजली चेकिंग के मसला हो, बाइक चेकिंग का मसला हो, लोगों को हैरेसमेंट करना हो। ये विचारधारा की लड़ाई है, आपने कहा विचारधारा की लड़ाई समाजवादी पार्टी से। आजम खान सत्ता में थे तो आपका तो जीना हराम कर दिया था। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी ताकत के बल पर तमाम अपने पॉलिटिकल मुखालिफों को कुचलने की कोशिश की। जो काम उस वक्त आज़म खान ने और उनकी सरकार ने किया था, वही काम तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है आवाम के साथ। क्या फ़र्क है दोनों में? भाजपा तो बहुत अच्छा काम कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन वो दे रही है, उज्ज्वला के योजना के तहत सिलेंडर दे रही है, गरीबों को राशन फ्री दिया, क्या नहीं दे रही है? दिखा, मैं अभी बाई इलेक्शन हुआ था, मैं दिखा भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। चुनाव में तो आप भी घूमे थे, वोटिंग के दिन हमने देखा था किस तरीके से चुनाव हुआ। मतलब आपको ऐसा दिखा कि आप गुजरात में चले गए, पूरी ताकत गुजरात में झोंक दिया आपने, मात्र 5 सीटें पाए। देखिए, गुजरात के अंदर हमें लगभग 41 लाख मतदाताओं ने वोट किया है, 5 सीटें हमें मिली हैं वहाँ पर। गुजरात की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद हम इसलिए करते हैं कि गुजरात की वजह से आज हम नेशनल पार्टी हैं। मात्र 10 साल पुरानी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और 2 राज्यों में हमारे पास MLAs हैं, इसके अलावा दिल्ली की MCD हमारे पास है। तो आज करोड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के समर्थक इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप देखिएगा कि बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग सूबों में आम आदमी पार्टी जाएगी और मेन विकल्प के तौर पर। कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है? निश्चित रूप से, हमारा कहना नहीं है, ये आवाम कह रही है। आप कहीं पर भी घूमकर किसी से भी बाजार में बात कर लीजिए, आज हर आदमी की ज़बान पर एक नाम है कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश में अगर कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी अपने विकास और ईमानदारी की वजह से विकल्प है। अब तक और पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति, बिरादरी, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है। पहली बार इस देश की ईमानदारी कि आपके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके यहाँ इतने बार ईडी के छापे पड़े, ये ईमानदारी है? क्या मिला CBI की रेट में? इन्होंने तो हमारे 140 मुकदमे कराए MLAs के ऊपर दिल्ली में, एक मुकदमे में भी कुछ नहीं हुआ, सब में बरी हो गए हमारे MLAs। ये झूठे मुकदमे कराकर टॉर्चर करने का जो काम कर रहे हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया साहब के घर पे ईडी का छापा, उनके गांव में ईडी का छापा, उनके बैंक्स के खातों को चेक करना, कुछ मिला क्या? कोई एक रिपोर्ट बता दीजिए जिसमें कुछ मिला हो। अभी चार्जशीट हुई है, उसमें उस तक में उनका नाम नहीं है जिसको वो मुख्य आरोपी बता रहे थे। तो ये द्वेष भावना के तौर पर काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि आम आदमी ही पार्टी इस देश के अंदर इनका विकल्प है, इसलिए हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग ईडी, CBI, पुलिस से डरने वाले नहीं है। ऐसा जनता में मैसेज जा रहा है। आपका एक नेता मंत्री है दिल्ली सरकार में, पकड़े गए जेल में, मजे से वीडियो वायरल हो रहा है उनका। नहीं तो क्या वीडियो वायरल हो रहा है उनका? भाई, उनको जो मसाज की बात निकल कर आई, आप शायद उसी वीडियो की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर उनकी फिजियोथेरेपी हो रही थी। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? एक बीमार व्यक्ति का आप मजाक उड़ाने का काम करेंगे। अगर उसको थेरेपी दी जा रही है, फिजियोथेरेपी, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, खामा-खा आप एक व्यक्ति को, ये तो आप कह रहे हैं ना, खामा-खा एक व्यक्ति को बिना जांच, बिना सबूत के आप 6 महीने से जेल के अंदर रखे हुए हैं। जब बेल होने का नंबर आता है, आप जज का तबादला करा देते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो पूरी तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आम आदमी की पार्टी की लड़ाई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह से, और रामपुर में फैसल लाला की लड़ाई आजम खान से।
देखिए, लड़ाई विचारधारा की है। यहाँ पे आजम खान एक मजबूत राजनीतिक यानी कि विचारधारा, बार बार आप शब्द यूज कर रहे हैं विचारधारा, यानी कि आदम से अंदर अंदरूनी पैक्ट है आपका। कोई पैक्ट नहीं है, हमने तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मजबूत लड़ाई लड़ी, सबने देखा। आज भी हमारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने गवाही दी है एक मुकदमे में जो पुराना चल रहा था। कोई समझौता नहीं है। किस बात का समझौता? जालिमों के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं। यही तो बदला था, तभी तो आपने उप जो चुनाव हुआ रामपुर विधानसभा, आपने प्रत्याशी नहीं उतारा। अगर हम प्रत्याशी उतार देते तो आप कहते साहब कि आपने भाजपा से गठबंधन कर लिया है, इसलिए आपने प्रत्याशी उतार दिया कि आप चाहते हैं भाजपा से प्रत्याशी अगर आप उतारते, भाजपा से गिनती हो जाती है आपकी। नहीं, हमने ये गिनती किया आप भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं रामपुर में। वो तो सब जान रहे हैं कि कौन बी टीम है, सब लोगों को पता है कौन बी टीम है। हमने जो काम किया है हमें उसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हमने हर दौर में रामपुर की आवाम के जुल्म जो हुए हैं आवाम के ऊपर, उसको मजबूती से उठाया है। नहीं, आवाम पे तो हुए, फैसल लाला पे भी तो हुए। ठीक है, जब हम उठा रहे हैं आवाज़ तो जाहिर सी बात है जिस आदमी को हमसे परेशानी हो रही है वो हमें भी टारगेट करेगा। उस वक्त आजम खान सरकार में सुकून में होंगे ना। देखिए, सरकार का सुकून जब माना जाएगा जब आवाम सुकून से होगी। सच्चाई यह है कि आज आवाम बहुत परेशान है। 1100 रुपये का सिलेंडर ख़रीद रही है, 110 रुपये का पेट्रोल ले रही है, 100 रुपये के आसपास डीजल ले रही है, सब्जियां दालें हर चीज़ 200, 150, 250 के आसपास है। आवाम बहुत परेशान है। आप जाकर एक बार इंटरव्यू करिए आवाम का। आवाम तो परेशान, फैसल लाला तो सुकून में है ना। जब आवाम सुकून से नहीं है तो हम क्या सुकून में होंगे? हम इसी आवाम की तो सपा सरकार में आजम खान के रहते बड़े मुकदमे लग रहे थे, आप बैठ ही कर पा रहे थे रामपुर, रुक ही नहीं पा रहे थे। रामपुर के लोग मिलने के परेशान थे आपसे। ठीक है, वो लोग मुकदमे करते थे। इस सरकार में भी हमारे ऊपर मुकदमे हुए, हमने कई आंदोलन किए। CA NRC के विरोध में हमने आंदोलन किया तो हमारे ऊपर 2 मुकदमे हुए। हमने इस सरकार में किसानों की ज़मीन दिलाने की लड़ाई लड़ी तो आलियागंज पे हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। तो 3-4 मुकदमे तो इस सरकार में भी हमारे ऊपर हुए आंदोलन में। सुकून तो है ना पहले से। किस बात का सुकून? मुकदमों से आपको सुकून मिलता है? मुकदमे तो बात है, आपके ऊपर चलिए 4 मुकदमे लिखा देते हैं, आप सुकून से हो जाएंगे? तो पहले तो रोज अदालत जाना पड़ता है हमें। पहले तो सुकून में है फैसल भाई। कैसा सुकून? जब आवाम ही सुकून से नहीं है तो हमें क्या सुकून होगा? आपकी जो लड़ाई आजम से आप बार बार कह रहे हैं वो विचारधारा की है, आजम से कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं है। जातियात की लड़ाई किसी से नहीं है। कंफर्म पक्का कह रहे हैं। आज आप रोहिलखंड समाचार के बारे में कह रहे हैं कि आजम से कोई झगड़ा नहीं है। किसी जाति लड़ाई किसी से नहीं है। किससे? पॉलिटिकल लड़ाई किससे? किसी से नहीं है। मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। आजम खान से भी हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है। मतलब विचारधाराएं हैं। विचारधारा। चाहे आजम ने सत्ता में रहते कितने मुकदमे लिखवा दिए, कितने लिखवा दिए, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग एक मजबूत विपक्ष के तौर पे लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। आज अगर वो किसी जुल्म जाती करते हैं तो आज भी उनके खिलाफ विचारधारा के साथ आपने उपचुनाव में अंदरूनी पैक्ट लिया। ये तो आप कह रहे हैं, आपका सवाल है, आप कह रहे हैं, तो हम तो नहीं कह रहे। ये हमने तो अपना बताया भाई, जनता में तो मैसेज यही गया कि फैसल लाला जो आजम की ईंट करने वाला शख्स, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला शख्स, आज विड्रॉ कैसे हो गया? आप कहाँ आजम खां का इतिहास हो गया? वो उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो चुका है लगभग। कहाँ उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? अब जनता के मुद्दे उठाइए, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे लोगों को मिले, इस पे चर्चा करिए। अच्छा चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, निकाय चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति बनी है? जो रणनीति हमारी दिल्ली में थी, जो पंजाब में थी, मूलभूत सुविधाएं इस समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए इंसान को देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, राशन, सड़क, पानी, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता है। लेकिन जीतने के बाद वो नेता अपने मुद्दों को भूल जाते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो याद रखती है और जीतने के साथ ही सारे वादों को पूरा करती है। मतलब ये मान लें कि जो MCD दिल्ली में आपने किया, तो आपको क्या उम्मीद है कि यूपी में भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा? आप देखिएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो यूपी के अंदर हम सारी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत लेवल पर अपने मेयर, चेयरमैन और पार्षद, सभासद के प्रत्याशी उतारेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा बदलाव निकाय चुनाव में करेगी। आपको कितनी फ़ायदा होगा इस चुनाव में? बहुत फ़ायदा होगा, आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ नगर पालिका लेवल पर जनता ने मौका दिया, वहाँ पर हम एक मॉडल नगर पालिका बनाकर दिखाएंगे। एक ऐसा मॉडल जैसा हमने दिल्ली में दिया है। मोहल्ला क्लिनिक
उन नगरपालिका क्षेत्र में हम बनाकर दिखाएंगे जहाँ जहाँ हमारा चेयरमैन जीतेगा। चेयरमैन जीतेगा। तो रामपुर से कितने चेयरमैन उतार रहे हैं आप? अभी तक हमारे अलग अलग नगर पालिकाओं से करीब 6 या 7 चेयरमैन के उम्मीदवार चिन्हित हो चुके हैं। इसके अलावा और भी नगर पालिका क्षेत्र से आवेदन आए हुए हैं, उस पर मंथन चल रहा है। जल्द सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। ये जो अभी आप देख रहे थे कि फैसल लाला जी हमारे साथ थे, फैसल लाला ने वार्ता में एक बात साफ कर दिया कि आजम से लड़ाई नहीं बल्कि उनकी विचारधारा से है। लेकिन एक बात साफ है, अगर निकाय चुनाव में उनको मौका मिला तो दिल्ली का मॉडल एक बार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।